न्यू लाइफ खलातन में आपका स्वागत है बाबू। देखिए पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे अप्रमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए, है न। आज आगे चलते हैं बाबू। आइए, आज इसका अंतिम क्लास हो सकता है न। वास्तविक संख्या। चलिए, क्लास 10th इलेवन पार्ट 12 है। चलिए आइए देखिए, आइए थोड़ा हल्का सा थ्योरी है ना। देखिए तो दशमलव आप जानते हैं, दशमलव होता है दो प्रकार के। एक होता है दशमलव शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव। अब शांत होता है जो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। और ये होता है दो प्रकार के। एक होता है आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। एक होता है अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, दशमलव दो प्रकार के, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत जो होता है ये होता है परिमेय संख्या, और अशांत आवर्ती जो होता है ये भी होता है परिमेय संख्या। ठीक है, और ये होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप देखिए अब शांत अशांत होने का नियम क्या है तो देखिएगा। इधर आइए बाबू। दशमलव कितने प्रकार के? दो प्रकार के, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव जो होगा वो कैसे होगा? परिमेय संख्या। अशांत दशमलव दो प्रकार के, अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती जो होगा वो कैसा होगा? परिमेय संख्या। और अशांत अनावर्ती कैसा होगा? अपरिमेय संख्या। अब देखिए, अब ये पहले पहचानना पड़ेगा कि शांत कौन है और अशांत कौन है। तो आइए तो इधर देखिए, शांत। शांत होने का नियम क्या है तो देखिए तो बाबू, शांत होने का एक ही नियम है, ऊपर में कुछ भी रहे इससे कोई फर्क पड़ने वाली, नीचे में 2 के पावर यम होना चाहिए और 5 के पावर यम होना चाहिए। इसके अलावे कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 15 आ जाए, तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है न। या p के पावर 2 के पावर यम रहे तो भी होगा शांत। p के पावर 5 के पावर n रहे तो भी होगा शांत। मैंने 2 और या 2 रहे तो कितना रहे? 5 रहे। या तो 2 अकेला रहे या तो 5 क्या रहे? अकेला रहे। और इसके अलावे कुछ भी इसमें जुड़ गया है, जैसे आ गया p और 2 के पावर 5 और गुने 3 के पावर 2, तो 2 के अलावा कुछ ही आ गया है 3। तो 3 हम बोले हैं, 3 हम कितना बोले? 2 और केवल हम बोले 5। अब 2 और 5 ने आके कौन आ गया है? 3 आ गया, तो कौन हो जाएगा? अशांत। कौन हो जाएगा? अशांत। अब यहाँ रह जाएगा 1/20। अब पूछेगा ये कैसी संख्या, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 4 और गुने कितना? 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 कितना? 4 और 4 गुने कितना? 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना। तो देखिए 2 और कितना है ना? 2 और 5, तो 2 और 5 हो जाएगा कैसी संख्या हो जाएगा? हो गया। इसमें कोई दिक्कत? शांत होने का ये नियम। इसके अलावे कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, 15 आ जाए, 19 आ जाए, कुछ भी गुना रहेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। हो जाएगा। शांत होने का ये नियम है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, या तो केवल 2 आ जाए या तो केवल 5 आ जाए, फिर भी शांत हो जाएगा। लेकिन इसके 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए क्या हो जाएगा? अशांत।
अब देखिए, अब एगो है आवर्ती, एगो है अनावर्ती। आसान तो समझ गए ना, शांत तो आसान समझ गए ना। अब देखिए, अब कह रहा है अशांत आवर्ती। तो आवर्ती मतलब क्या होता है, एक ही संख्या बार बार आ जाए। जैसे देखिए, अब यहाँ लिखा लेगा 1/46 कैसी संख्या है, 7 संख्या है। 2 के पावर 3 अब गुने 5 हो जाएगा ना। 2 के पावर 3 कितना, 8, 8 पचे 40। तो शांत हो गया, परिमेय संख्या है। 1/40 है परिमेय संख्या। अब देखिए, अशांत आवर्ती क्या है, तो अशांत आवर्ती का मतलब होता है एक ही संख्या बार बार आते रहना। जैसे हम लिखे थे 1.333333, एक ही संख्या आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा कितना 1.3 के ऊपर क्या लिख सकते हैं बार। अब इसको हम बताए थे भिन्न में बदलने के लिए, इसको हम भिन्न में बदलने के लिए बताए थे। तो 1 लिखेंगे, अब दशमलव के कितना प्लस, अब 3, 1 अंक पर 12 है कितना 1 9, अब 9 3 कितना, अरे भिन्न का जोड़ किए। अब देखिए तो 3 चौक 12, 3 तिया 9 कितना गया 4 बटा। अब ये कैसी संख्या है, शांत है कि अशांत, अशांत है ना। देखिए नीचे में 3 आ गया है, हम बोले थे 3, तो परिमेय संख्या तो है लेकिन कैसा है, अशांत है ना। इस समझ में आया। आवर्ती मतलब होता है एक ही संख्या बार बार, दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार क्या होते रहना, आते रहना, उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो आपको पूछेगा कि अशांत आवर्ती परिमेय है कि अपरिमेय, कैसी है परिमेय। लेकिन अशांत अनावर्ती रहेगा तो कैसी रहेगा। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल, जैसे कह दिया 1.32154667 कुछ भी आते रहे ऐसे कर आ रहा है ना। ऐसे तो ऐसे आ रहा है तो ख़त्म होगा ही। इसको आप परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो जब परिमेय संख्या में नहीं लिखा जाएगा तो किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। और ये क्या है, अनावर्ती है, माने आते रह रहा है ना, अलग अलग आ रहा है। तो जब पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या आए और कभी खत्म नहीं हो तो किस में चला जाएगा, अशांत। कोई दिक्कत किसी को, नोट कीजिए। तुरंत फट दबर, सेकेंड नहीं लगना चाहिए। दुनिया उसी को सलाम करती है जिसके पास मेहनत होता है। ठीक है, दुनिया उसी को सलाम करता है जिसके पास मेहनत होता है, उसको दुनिया सलाम नहीं करता जिसके पास मेहनत नहीं होता है। ये जान लीजिए। हो गया, मिटाएं। चलिए अब लाइए बुक जरा। आइए एक्सरसाइज में आइए बाबू। 1.4 जरा देखिए तो कह रहा है नीचे लंबी विभाजन प्रक्रिया, नीचे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या आसान। पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.4 में आइए। देखिए बहुत इजी है, ऐसे आना ही आना है। हर एक साल आता है क्वेश्चन, हर एक साल 4 नंबर 3 नंबर के आ जाता है इसमें। शांत आसान तो एकदम गर्दा है, आना ही आना, 1 से 2 क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्या कह रहा है बाबू, 17/8
अब 17 बटा 8 हमको नहीं पता चला है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू। हम बताए थे नीचे में केवल 2 भी रहेगा तो कितनी संख्या हो जाएगी? हो जाएगी शांत। हाँ हो जाएगी ना, ये शांत है। नीचे 3 बटा 8 वो भी शांत है। तीसरा दिया है 29 बटा 300, ये किसका क्यू है? 7 का। क्या क्यू है? 7 का क्यू है। तो 7 का क्यू है तो हम बताए थे 7, 2 और 5 बताए हैं कि या तो केवल 2 रहे, 2 और 5 रहेगा, नहीं तो केवल 2 रहे, नहीं तो केवल कौची है? आसान है ना। अब तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है 13 बटा 125 हो जाएगा। कैसी संख्या है? 5वां हो जाएगा। छठा टोटल बन जाएगा, टोटल बन जाएगा। अगला कह रहा है दशमलव विस्तार, निम्नांकित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है उनका दशमलव प्रसार लिखें। जो संख्या शांत है जैसे 17 बटा 8 कैसा शांत है ना, तो इसको भागा दे देंगे। फिर 8 भागा कितना में? 17 में। 8 दूनी 0 1 8 2 0 8 दूनी 16 4 0 8 5 शांत तो है ये था। इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया? 2.15 2.125 यही आ गया ना। शांत है, दशमलव प्रसार इतना हो गया, आंसर हो गया। हो गया। इसी तरीके से पूरा चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा। दूसरा बनेगा पूरा। हैं? तीसरा आइए कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और पी बटा क्यू के रूप का है तो क्यू के संबंध में क्या कहा जा सकता है? पहले संख्या कैसा है? परिमेय संख्या है, लेकिन शांत है कि अशांत? अशांत है। शांत है क्योंकि ऊपर रेकरिंग नहीं है। दूसरा संख्या कैसा है? अपरिमेय है तो परिमेय लेकिन अशांत है। परिमेय है, हम बताए थे अभी। तीसरा का दूसरा देखिए, यही ना पहचानने आना चाहिए। अभी तुरंत बताए हैं कि 2.234 इतना तीनों पर दे दिया है ना बार, कोई दिक्कत नहीं। 5 पॉइंट के बदले प्लस 234 बटा कितना अब करेंगे भिन्न का जो, तो परिमेय संख्या तो आ रहा है, लेकिन इसको 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है ना 3, तो अरे नौ में तो 3 एवेन करेगा वो, तो 3 जब आ रहा है तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन कैसन कावा है? अशांत परिमेय संख्या है ये, इसमें कोई दिक्कत। तीसरा है ना परिमेय संख्या। चौथा अपरिमेय है। चौथा अशांत है, लेकिन कैसा है? 5वां अपरिमेय संख्या है, अनावर्ती है। देखिए ना 1 0 2 0 3 0 और जो बढ़ते जा रहा है ना, तो अशांत अनावर्ती है। छठा हाँ शांत है और परिमेय संख्या है। अब 7वां अपरिमेय संख्या है। देखें 31 दे दिया, 331 फिर 3031 कर दिया ना। चलिए अब 7वां ये भी वही है, 9वां ये भी वही है, और 10वां ये भी वही है। अब वही है ना, कोई दिक्कत? एक्सरसाइज क्या हो गया? क्या इजी था कि हार्ड? कुछ लगा पढ़ाने में? लॉलीपॉप है, खाली मेहनत कीजिए घर पर। छोड़ देते हैं क्या? एक्सरसाइज खत्म हो गया। आज आपका रियल नंबर क्या हो गया? द एंड हो गया। रियल नंबर की कहानी खत्म हो गया।
अब आपको हमने 10 से 12 नंबर का काम हो गया ना, 10 से 12 नंबर का काम। यहाँ से रियल नंबर से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप 10 नंबर पढ़ लिए, अब कितना नंबर बचा? मान लीजिए 90 नंबर और क्या हुआ है, बचा है। तो ये भी धीरे धीरे आ जाएगा। इस चैप्टर को घर पर जाके कम से कम 5 बार जरूर बनाइए, 5 बार। मेहनत इस कदर कीजिए कि एकदम लगे कि हाँ काम हो रहा है। हल्ला करके नहीं कि पढ़ रही नहीं, कुल सुतल रहे जखने तुम पढ़ो, कोई देखबे न करे पढ़ते। मतलब दोपहर में पढ़ो, पढ़ने का टाइमिंग चेंज करो। 11 बजे से 2 बजे तक पढ़ो, 11 बजे से 2 बजे तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइम में या तो घर में आदमी रहता है तो सुतल रहता है, या तो घर में आदमी नहीं रहता है, क्योंकि दोपहर का माहौल कैसा रहता है? एकदम शांत रहता है घर में। फिर 7 बजे पढ़ने बैठो, 8 बजे पढ़ के उठ जाओ, 8 बजे 8 बजे उठ जाओ। फिर खा पी लो। इन्हें कि खा पी लेना है तो ठास लेना है भरे हाथ तक, यहाँ तक नहीं ठासना है। 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाना है, 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाना है, आधा पेट खाना है। उसके बाद यदि जिसको इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, जिसको जो चलाने की इच्छा है थोड़ा सा चला लीजिए 1 घंटा। उसके बाद क्या कीजिए, 10 बजे से लेके 12 बजे तक फिर एक बार बैठिए। इस समय घर में खोल क्या हो जाता है? टे हो जाता है टे। तो इसमें पढ़िए, 11 से 2 पढ़िए, 7 से 8 पढ़िए और 10 से 12 पढ़िए। इतना जहाँ आप मेहनत कर लिए, कितना घंटा हो गया? हाँ 12, 1, 2, 3 घंटा, यहाँ 1 घंटा, 4 घंटा, 4 2 परमानेंट 6 घंटा चाहिए। इतना आप जो कर रहे हैं तो फिर आपको कोई माई का लाल बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन इतना करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। सबसे पहले जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो अकेला रहना सीखिए। अकेला रहिएगा तभी पढ़ पाइएगा। जब तक अकेला नहीं रहिएगा तब तक पढ़िए नहीं पाइएगा। 5 लोगों के ग्रुप में घूमिएगा तो पढ़ पाइएगा नहीं, घूम पर। जितना ज़्यादा घर में टाइम दीजिएगा उतना ज़्यादा पढ़ पाइएगा, क्योंकि घर में रहिएगा तो अकेला रहिएगा तो पढ़ पाइएगा। ये चलते आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता। चलते इस टाइम पर पढ़िए और इतना मेहनत कीजिए किसी को बता के नहीं कि हम पढ़ रहे हैं। और कैसा टाइम दिए हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम पढ़ रहा है ना। चाहिए बात ऐसा टाइमिंग दिए हैं कि किसी को पता, कोई काम डिस्टर्ब नहीं होगा। 11 से 12 कोई घर में रहता है, पता भी नहीं चलेगा। 7 से 8 नॉर्मल है। 10 से 12 ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग में ज़बरदस्त पढ़िए। ये टाइमिंग 12 से 1 भी बजा दे कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं। 1 बजे भी सोचिएगा तो 6-7 बजे क्या हो जाइएगा, उठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम टाइमिंग। रात में ज़्यादा पढ़िए, दिन में कम। रात में ज़्यादा, जो विद्यार्थी पढ़ने वाला होता है वो रात में ज़्यादा पढ़ता है और दिन में कम पढ़ता है, दिन में खूब सोता है। तो रूटीन ऐसा बनाइए कि एकदम लगे कि हाँ पढ़ रहे हैं। फाके मारी वाला पढ़ाई नहीं पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि एकदम लोगों को पता भी नहीं चले, और जब रिजल्ट आवे तो फिर चकाचौंध हो जाए। तो वो पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइमिंग आपको निकालना पड़ेगा। ये रूटीन फॉलो कीजिएगा, ठीक है? ये रूटीन फॉलो कीजिएगा आप लोग, है ना? ठीक है बाबू, धन्यवाद।